एक बार एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। उस जंगल में जब आग लगी तो वहीं पर जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उस जंगल में लगी हुई आग को देखकर आजू बाजू में आसपास पड़ोस में जितने भी गांव वाले रहते थे वो उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। कोई आग को बुझाने के लिए बाल्टी लेकर जा रहा था, कोई मटका लेकर जा रहा था, कोई अपने अपने प्रयासों से उस आग को बुझाने में लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से जंगल में जो आग लगी है ये जंगल की आग बुझ जाए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गांव वाले उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ में उस जंगल में जो चिड़िया रहती थी वो चिड़िया भी अपने पास के दरिये में जाती और दरिये में जाकर अपनी चोंच से जितने भी बूंद पानी आता उस पानी को लेकर जंगल की आग के पास में जाती और उस जंगल की आग में अपनी चोंच से जितना पानी आता वो जंगल की आग में डाल देती ताकि वो आग बुझा सके। 2 बार देखा, 4 बार देखा, 6 बार देखा तो वहां पर एक कौआ था। उस कौए को देखकर इस चिड़िया के इस कार्य पर उसको हंसी आई कि जिस जंगल में इतनी भयानक आग लगी है, घोर आग लगी है, रुकने का भी नाम नहीं ले रही है, बड़े बड़े लोग टैंकर से बाल्टियां भर के, मटके भर के, लोटा और गिलास भर के पानी डाल रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये चिड़िया जो चोंच में पानी लेकर जा रही है इससे भला कैसे आग बुझ जाएगी और उससे क्या होगा। तो उस कौवे ने चिड़िया के इस सेवा कार्य को देखकर उसने हंसी उड़ाई, उसकी हंसी ठिठोली की और मजाक उड़ाया। तब उस सेवा भाव से कार्य करने वाली उस चिड़िया ने कहा कि जिस तरीके से लोग आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने अपने प्रयासों के माध्यम से, ठीक उसी तरीके से मैं भी जंगल में लगी हुई आग को बुझाने का प्रयास कर रही हूं, मेरे से जितना हो पड़े उतना। तब उस चिड़िया ने कहा कि जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। ठीक उसी तरीके से हम जब भी कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए कि कहीं पर 100 लोग भूखे हैं, अब उन 100 लोगों को आप भोजन नहीं करवा सकते। उन 100 लोगों में आपकी शक्ति, सामर्थ्य, आपकी हैसियत केवल अगर 2 लोगों को भोजन करवाने की है। अब उन 100 में से अगर आपने अपनी हैसियत में से 2 लोगों को भोजन करवाया तो कम से कम उन 2 लोगों की तो भूख मिटी, उन 2 लोगों को तो भोजन मिला। भले ही आप 100 को नहीं करवा सकते, आपके पास इतना धन नहीं है, आपके पास इतना शक्ति सामर्थ्य नहीं है, आपके सामने पास में इतना समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आपके पास में केवल 2 लोगों को भोजन करवाने का ही पैसा है, तो कम से कम उस 2 लोगों की तो आपके जरिए मदद हुई, भले ही 100 लोगों की नहीं हुई। अब जब आपने 100 में से 2 लोगों को भोजन करवाया, 2 लोगों की मदद की, 2 लोगों की सेवा की, तो आपको जो देख रहे हैं, आपके कार्य को जो देख रहे हैं, उनको देखकर 8 लोग और प्रेरित होंगे सेवा के कार्य को करने के लिए। आपको देखकर 8 लोग और प्रेरित होंगे कि वो जब कर रहे हैं, वो 2 लोगों को कर रहे हैं तो हमारी हैसियत के हिसाब से हम भी करें। तो आपके 2 लोगों को भोजन करवाने या सेवा कार्य करने के माध्यम से 8 लोग और प्रेरित होंगे और उन 8 और 2 मिलाकर 10 लोगों की सेवा होगी। फिर आप जब 10 लोगों को सेवा करते हुए जब कोई देखेगा तो प्रेरित भी होगा, वो आपके माध्यम से आप सेवा का कार्य कर रहे हो तो 4 लोग और प्रेरित होंगे, तो आपके 10 लोगों की सेवा के माध्यम से और लोग प्रेरित होंगे। तो ठीक इसी तरीके से हम जब भी कोई सेवा का कार्य करते हैं तो हमें चिड़िया बनकर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम
आग लगाने का काम ना करे, आग को बुझाने का प्रयास करे। तो जिस तरीके से चिड़िया से जितना हो सकता था उतना वो प्रयास कर रही थी, और वो जो प्रयास कर रही थी उसका फल भी मिल रहा था। और कम से कम हम कुछ भी न करें तो जो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं या जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको प्रेरित भी करें, ताकि हम भी इस जीवन में चिड़िया की तरह अन्य लोगों का भला कर सकें। जय श्री राम। धन्यवाद।